क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पास किंग बी क्यों नहीं है? दरअसल मधुमक्खियों की दुनिया में यह एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य है। मधुमक्खियों में रानी मधुमक्खी होती है, जो पूरे झुंड की प्रमुख होती है। रानी के पास अंडे देने की क्षमता होती है, लेकिन उसे किंग नहीं कहा जाता। किंग बी का नाम सुनकर ऐसा लगता है कि वह एक प्रमुख और शक्तिशाली नेता है, लेकिन असल में रानी ही सभी कार्यों की जिम्मेदारी लेती है। किंग बी शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं होता क्योंकि यह भूमिका सिर्फ रानी के लिए होती है। इसके अलावा किंग मधुमक्खी केवल मादाओं के साथ प्रजनन करने के लिए होती है और उसकी भूमिका सीमित होती है। इस तरह मधुमक्खियों की सामाजिक संरचना में रानी का स्थान सर्वोच्च है। यही कारण है कि हम इसे किंग बी नहीं कहते। मधुमक्खियां की सोसाइटी में राजा मधुमक्खी की एब्सेंस को समझना मधुमक्खियों की अट्रैक्टिव दुनिया अक्सर उनकी सामाजिक संरचना के बारे में प्रश्न उठाती है, विशेष रूप से हनी बी सोसाइटी के भीतर राजा मधुमक्खी की कमी। कई पशु समाजों के विपरीत, जहां पुरुष नेता या प्रमुख पुरुष मौजूद हैं, हनी बी सोसाइटी विशिष्ट रूप से हैं। उनकी सामाजिक संरचना एक रानी मधुमक्खी, कई वर्कर मधुमक्खियों और पुरुष ड्रोन के चारों ओर घूमती है, प्रत्येक विशिष्ट भूमिकाओं और कार्यों के साथ। यह यूनिक संगठन कॉलोनी की एग्जिस्टेंस और प्रोडक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम मधुमक्खियों की ऑर्गेनिक भूमिकाओं, रानी की जिम्मेदारियों और राजा मधुमक्खियों के अस्तित्व के आसपास की गलत धारणाओं में गहराई से बताएंगे। मधुमक्खी कॉलोनी में मधुमक्खी की भूमिका। 1. हनीबी कॉलोनी। रानी मधुमक्खी, वर्कर मधुमक्खियों और ड्रोन महत्वपूर्ण अलग भूमिकाएं खेलते हैं। रानी मधुमक्खी एकमात्र अंडा देने वाली महिला है और कॉलोनी के रिप्रोडक्शन के लिए सेंट्रल है। मधुमक्खी, जो नॉन ब्रीडिंग फीमेल्स हैं, कॉलोनी के रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण कार्यों को महत्वपूर्ण बनाए रखने में मदद करती है, जिसमें भोजन के लिए फोर्जिंग, रानी की चिल्ड्रन की देखभाल और हाइव की रक्षा करना शामिल है। ड्रोन, पुरुष मधुमक्खी, मुख्य रूप से मेटिंग पर्पसेस के लिए मौजूद हैं और एक छोटी उम्र है। ईच टाइप का मधुमक्खी कॉलोनी की सफलता में योगदान देता है, जो राजा मधुमक्खी की आवश्यकता के बिना एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम डिस्प्ले का करता है। क्वीन बी का वर्क और ब्रीडिंग। क्वीन बी का प्राइमरी फंक्शंस रिप्रोडक्शन है। पीक सीजन्स के दौरान वह प्रतिदिन हजारों अंडे रख सकती है, यह इंश्योर करने के लिए कि कॉलोनी आबादी बनाई गई है। उनके फेरोमोन काम करने वाले बीज के बिहेवियर को कंट्रोल्ड करते हैं, हाइव के भीतर गुडविल और बनाए रखते हैं। जब एक कॉलोनी भीड़ में हो जाती है, तो रानी नई कतारों को इस्टेब्लिश करने के लिए एक टिल्टिंग प्रोसेस शुरू करने नई रानियों का प्रोडक्शन कर सकती है। इस प्रकार रानी की महत्वपूर्ण रिप्रोडक्टिव रोल कॉलोनी के स्वास्थ्य के लिए फंडामेंटल है, जो राजा की उपस्थिति की आवश्यकता को अस्वीकार करती है। वर्कर बी, सहकारी व्यवहार और कार्यकर्ता मधुमक्खी सहकारी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जो जीवन चक्र में विभिन्न कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, जो कुछ हफ्तों तक चलता है। उनके कर्तव्यों को पंचिंग और लार्वा और सफाई करने के लिए, न्यूट्रिशन और सफाई करने के लिए है। श्रमिकों के बीच श्रम का यह विभाजन यह सुनिश्चित करता है कि सभी आवश्यक कार्यों को पुरुष अथॉरिटी से जुड़े किसी भी हायरार्किकल स्ट्रक्चर के बिना कुशलतापूर्वक एग्जीक्यूट किया जाता है। इसके अतिरिक्त वर्कर्स मधुमक्खी फूड सोर्सेस के बारे में जानकारी देने के लिए इंट्रिकेट डांस के माध्यम से डायलॉग करते हैं, जो सामाजिक बातचीत के एक रिफाइंड लेवल का प्रदर्शन करते हैं, जो कि राजा मधुमक्खी की आवश्यकता के बारे में धारणा को कम करता है। नर की भूमिका। संभोग और सीमित जीवनकाल में मधुमक्खी कॉलोनीज में पुरुष ड्रोन की प्राथमिक भूमिका अपनी संभोग उड़ानों के दौरान एक रानी के साथ मिलती है। संभोग के बाद आमतौर पर ड्रोन आमतौर पर अपने जीवनकाल को सीमित करते हुए और कॉलोनी के भीतर प्रभाव को सीमित करते हैं। क्वींस और श्रमिकों के विपरीत, ड्रोन फोर्जिंग, हाइव रखरखाव या रक्षा में भाग नहीं लेते हैं। प्रजनन पर उनके एकवचन फोकस ने उनके हिपोक्सिया को हाईलाइट किया और हनीबी उपनिवेशों की कुशल प्रजनन रणनीति को रेखांकित किया, जहां रानी पूर्ण प्रजनन योग्य जिम्मेदारी मानती है। राजा मधुमक्खियों के बारे में गलत धारणाएं। राजा मधुमक्खी का विचार मानव विज्ञान में निहित एक आम गलत धारणा है और मधुमक्खी सामाजिक संरचनाओं की गलत फहमी। कुछ पुरुष मधुमक्खियों की उपस्थिति के कारण
पुरुष नेता की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ हनीबी समाजों में मामला नहीं है। रानी मधुमक्खी प्रभावी रूप से कॉलोनी की ओर जाता है और एक राजा की अवधारणा अनावश्यक और भ्रामक है। यह सराहना करना महत्वपूर्ण है कि पदानुक्रम मुख्य रूप से महिलाओं के बीच मौजूद है। कार्यकर्ता मधुमक्खी कुशलतापूर्वक रानी का समर्थन कर रहे पुरुष समकक्ष के फैसले के बिना। अन्य कीट समितियों की तुलना में अन्य कीट प्रजातियों के साथ हनीबी समाजों की तुलना करते समय चींटियों या दीमक जैसे यह स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न संरचनाएं विकासवादी आवश्यकताओं की सेवा करती हैं। चींटी उपनिवेशों में, उदाहरण के लिए, आमतौर पर पुरुषों के लिए एक परिभाषित भूमिका होती है, लेकिन मधुमक्खी के समान प्रजनन भूमिकाएं आमतौर पर रानी द्वारा आयोजित की जाती हैं। अन्य कीट समितियां विभिन्न व्यवस्थाओं का प्रदर्शन करती हैं, लेकिन हनीबी उपनिवेशों में राजा मधुमक्खी की अनुपस्थिति विशेष रूप से उदाहरण देती है कि सामाजिक संरचनाएं पारिस्थितिकीय आवश्यकताओं के अनुकूल कैसे होती हैं। यह अनूठा सेटअप हनीबियों को एक कोजी की बाधाओं के बिना विविध वातावरण में बढ़ने की अनुमति देता है। निष्कर्ष में हनीबी उपनिवेशों के भीतर राजा मधुमक्खियों की अनुपस्थिति क्वींस, श्रमिकों और ड्रोन की फंक्शनल भूमिकाओं के साथ गठबंधन एक उल्लेखनीय विकासवादी अनुकूलन का खुलासा करती है। प्रत्येक प्रकार का मधुमक्खी पुरुष नेता की आवश्यकता के बिना कॉलोनी के स्वास्थ्य और उत्पादकता को बनाए रखने में एक आवश्यक भूमिका निभाती है। इस सामाजिक संरचना को समझना मधुमक्खियों के जटिल व्यवहारों और महत्वपूर्ण इकोलॉजी भूमिका की अधिक प्रशंसा के लिए अनुमति देता है। राजा मधुमक्खियों के आसपास मिथकों को खत्म करके